हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए परीक्षा मंथन इंडियन हिस्ट्री की बुक आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया गया है भारत में यूरोपीय वाणिज्यों का प्रारंभ। भारत में यूरोपियों का आवागमन। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने के दो समुद्री मार्ग थे, जिनमें से एक है फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा है लाल सागर वाला मार्ग। दो कारणों से लाल सागर वाला मार्ग दुष्कर था। उनमें से एक कारण था मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, दूसरा था मार्ग में चट्टानों का पड़ना। इसीलिए ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी जाने वाले मार्ग से होता था और उसे ही अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया से यूरोप जाने वाली अनेक राज्यों एवं मार्गों से गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे, जिसके कारण वस्तु महंगी हो जाती थी। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब यूरोप में केवल इटली के जो व्यापारी हैं वही अपना सामान बेचते थे। इसके कारण यूरोप में नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। इसीलिए जो यूरोप के नवीनतम राज्य थे वो व्यापार से वंचित रह जाते थे। 1553 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की। ये वही ओटोमन साम्राज्य है जिसका मुद्दा पिछले कुछ दिनों पहले उठाया गया था। मतलब ये हागिया सोफिया से संबंधित है और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र में होने वाले यूरोपीय व्यापारों में दिक्कतें पैदा करने लगे। मतलब जो तुर्क थे वो अब व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे। भौगोलिक खोजों या व्यापारिक मार्गों का खोजों पुर्तगाली हमेशा आगे रहे हैं। यहाँ का एक शासक था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू डिनेज ने अफ्रीका स्थित उत्तर महासागरीय कैप ऑफ गुड होप खोज निकाला। ये दक्षिणतम क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, वहीं से ज़्यादातर व्यापार होता था। 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा की। अंततः उसने अमेरिका की खोज की। मतलब 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नाम का एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर की जोखिम भरी यात्रा करता है, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाता और वो अमेरिका की खोज कर देता है। 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तर महासागरीय के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। यूरोप में भारत आगमन के क्रम मतलब यूरोपीय भारत में कैसे कैसे आए, इस बात को ये बताया गया है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए 1498 में और इनकी कंपनी का नाम था एस्तो द इंडिया। सेकंड नंबर पर डच आए 1605 ईस्वी में और इनकी कंपनी का नाम था वारिंद गदे ओस्तो इंडिसे।
थर्ड नंबर पर ब्रिटिशर्स आए 1608 में और इनकी कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। चौथे नंबर पर डेनिस आए और इनकी कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। पाँचवें नंबर पर फ्रांसीसी आए 1667 ईस्वी में। इनकी कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पुर्तगालियों की, क्योंकि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। पुर्तगाल और यूरोप। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। यूरोप और भारत के बीच जो सीधे समुद्री मार्ग थे उनके लिए धार्मिक कारण और आर्थिक कारण को सक्रिय माना जाता है। आर्थिक कारणों में व्यापार करना मतलब बिजनेस करना और धार्मिक कारणों में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। यानी पुर्तगालियों ने भारत की खोज आर्थिक कारणों के लिए और धार्मिक कारणों के लिए की थी। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह केरल मालाबार तट पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया। मतलब वैमनस्य का मतलब होता है वो उसके खिलाफ थे, लेकिन कालीकट के राजा जमीरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान की। साथ में जमीरिन ने उसे जड़ी बूटियाँ और मसाले ले जाने की अनुमति भी दे दी। किसे? वास्को डी गामा को। 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। पहला अभियान दल वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया, दूसरा अल्ब्रेज कैब्रल के नेतृत्व में आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। जो पहले दोनों अभियान आए वो दोनों मसाले लेकर पुर्तगाल पहुंचे। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत पहुंचा। 1502 में एक बार फिर वास्को डी गामा वापस आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में। अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। फैक्ट्री का मतलब आप एक कॉलोनी से ले सकते हैं, बस्ती से ले सकते हैं। यही उस जमाने में किले भी हुआ करते थे। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। यानी अब पुर्तगाली सरकार भी इंटरेस्ट लेने लगी। उसने एक नीति बनाई जिसके द्वारा उसने भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी। इसके संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीड़ा था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा था। और अल्मीड़ा 1505 अल्मीड़ा 1505 से 1509 तक आया। अल्मीड़ा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया। मतलब जो कॉलोनी बसाई थी वास्को डी गामा ने उसकी चारदीवारी कराई तथा उसे अपना मुख्यालय बनाया, उसे ही अपना हेडक्वार्टर बनाया। 1508 से 1509 में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। गुजरात के, मिस्र के और तुर्की के जो जल बेड़े थे मतलब जो पानी के जहाज थे उन्हें जीतकर इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया। दूसरे नंबर पर पुर्तगाली गवर्नर
आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक भारत में रहा। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 में बीजापुर में गोवा को जीत लिया। बीजापुर से गोवा को जीत लिया अल्बुकर्क ने कब 1510 में और किलेबंदी कराई, मतलब दुर्गीकरण कराया। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। अब दोबारा से वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा 1524 से 1529, वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर वास्को डी गामा तीसरी बार आता है, एक बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में, और यहीं पर गोवा में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा की कब्र गोवा में है। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। एक सेंट जेवियर थे जो कि ईसाई संत थे, उनकी कब्र भी कहाँ पर है? गोवा में है। अब उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर आता है नूनो दा कुन्हा। नूनो दा कुन्हा 1529 से 1538, यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। मतलब अल्बुकर्क के बाद जो वास्तविक उत्तराधिकारी था वो नूनो दा कुन्हा था। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अल्बुकर्क कोचीन की किलेबंदी कराता है और वहीं का तुर्कीकरण कराता है, लेकिन नूनो दा कुन्हा गोवा की किलेबंदी कराता है। अब देखिए आगे, कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। नीनो दा कुन्हा का जो महत्वपूर्ण विकास है वो बंगाल में और भारत के पूर्वी तटों पर किया इसने। अब टॉपिक दिया गया है भारत में पुर्तगालियों की देन, मतलब पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया। भारत में प्रेस छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। ये छापाखाना सबसे पहले 1776 में लगाया गया था। भारत में पुर्तगालियों की देन तंबाकू की खेती है। 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू कराई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। जब शाहजहां राजा था तो उस समय पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई 1508 में दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती शाहजहां के काल में उत्तर भारत में भी शुरू की गई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती भी पुर्तगालियों की देन है। प्रमुख गवर्नरों की बात कर लेते हैं। जो पुर्तगाली गवर्नर थे उनमें प्रमुख गवर्नर जो हैं उनमें है सबसे पहला अल्मीडा। अल्मीडा 1505 से 1509 तक भारत में रहता है। इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलबेड़ों को पराजित किया। इसने कोचीन की किलेबंदी या दुर्गीकरण कराया। किन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अल्मीडा ने किन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की भी स्थापना की। दूसरे नंबर पर आता है अल्बुकर्क। ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं और डिटेल आपको हमने पहले बता दी है। अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहा। 1510 में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। भारत में जो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अल्बुकर्क है
थर्ड नंबर पर जो महत्वपूर्ण हैं वो आते हैं नीनो डा कुन्हा। नीनो द कुन्हा 1529 से 1538 कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। अब तक पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कोचीन हुआ करती थी, लेकिन अब उसके स्थान पर इन्होंने नीनो डा कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। अब तक ये केवल और केवल पश्चिमी तट पर ही थे, लेकिन अब इन्होंने नीनो डा कुन्हा ने अपना विस्तार पूर्वी तट पर भी कर दिया। हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना कराई। हुगली और सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्रियां स्थापित की गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।